हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। हॉस्पिटल के एक कोने में 13 साल की ताशी खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। उसके पास उसके पापा के दोस्त राजन खड़े हैं। अंदर ताशी के मम्मी पापा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अंकल, मेरे मम्मी पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, चिंता मत करो। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अंकल जी, अगर छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो उनको इतना खून क्यों आया था? बेटा, वो तो ऐसे ही आ गया। तुम रो मत, चुप हो जाओ बच्ची। तभी हॉस्पिटल के एक कमरे का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आता है। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। मुझे माफ कीजिए, पर ये कुछ पलों के मेहमान हैं। आप जाकर उनसे मिल लीजिए। राजन और ताशी घबरा जाते हैं और जल्दी से कमरे के अंदर जाते हैं। अंदर ताशी के मम्मी पापा वेंटिलेटर पर हैं और आखिरी सांस ले रहे हैं। मेरे दोस्त, मुझे पता है हम नहीं बचेंगे। बस मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। हाँ भाई साहब, आप जानते हैं हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, एक आप ही हैं। आप चिंता मत कीजिए, पूरे जीवन ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूँ। राजन, चाहे तो बेटी बना लेना या बहू बना लेना, बस इसका साथ मत छोड़ना, अच्छे संस्कार देना। इतना कहते ही ताशी के मम्मी पापा जोर जोर से भारी सांस लेते हैं और अचानक शांति छा जाती है। ताशी चिल्लाती है, रोती है, क्योंकि उन दोनों की सांसें रुक चुकी थी। मम्मी, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? राजन ताशी को गले लगा लेता है। ताशी बेटा, चुप हो जा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस घटना के बाद राजन ताशी को उसके चाचा चाची के घर ले जाता है। चाची दरवाजे पर खड़ी होती है। मैं ताशी को यहाँ छोड़ने आया हूँ। अब तो आपको ही इसका ख्याल रखना होगा। आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं रखेंगे हम इसे। बहन जी, ताशी बिल्कुल अनाथ हो चुकी है। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कहाँ जाएगी? हमें क्या लेना देना, कहीं भी जाए, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, इसके खर्च के लिए हर महीने पैसे भेज दूंगा। हमें आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप इनको अनाथ आश्रम छोड़ दीजिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चाची गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है। राजन मजबूरी में ताशी को अपने घर ले आता है, जहां राधा और उनके बच्चे नेहा और आर्यन रहते हैं। ताशी बेटा, तुम चिंता मत करो, आज से तुम यहीं रहोगी। हाँ ताशी बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। नहीं आंटी जी, अंकल जी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आप मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता, वहां नहीं रह सकती तुम। मैं रह लूंगी, प्लीज अंकल जी। राजन और राधा बहुत समझाते हैं, लेकिन ताशी नहीं मानती। अंत में राजन उसे अनाथाश्रम में छोड़ देता है। मैं हर महीने एक्स्ट्रा पैसे दूंगा ताकि वो अच्छे से जी सके। उसका रहन सहन खान पान काफी अच्छा हो। ताशी का पढ़ाई का खर्चा भी हम ही करेंगे ताकि वो कुछ बन सके। तुम सही कहती हो। बेचारी ताशी को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन बहुत ही बहादुर है ये लड़की। हाँ राधा, भगवान इसे सारी खुशियां दे और अपनी जिंदगी में ये खूब तरक्की करे। समय बीतता गया। ताशी अनाथ आश्रम में रहकर पढ़ाई करती रही और पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। राजन और राधा कभी कभी उनसे मिलने भी आते थे। देखते देखते 10 साल गुजर गए। राधा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ताशी से मिलने जाना है, याद है ना? हाँ हाँ, हमें बिल्कुल याद है, आज उसका बर्थडे है। नेहा से पूछ लो, वो भी साथ जाना चाहती है। नहीं जी, वो तो नहीं जाना चाहती, वो अपनी शादी की तैयारी में लगी है। अभी तो शादी में बहुत दिन पड़े हैं। हम ही चलते हैं। अगर आर्यन होता तो उसे भी ले जाते। आर्यन को विदेश गए हुए 5 साल हो गए
और अभी तक वो ताशी को भूल भी गया होगा। नहीं, वो ताशी को नहीं भूल सकता। चलिए, देर मत कीजिए। उसी अनाथ आश्रम में ताशी छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। अब वो 23 साल की हो चुकी थी और वहाँ टीचर के रूप में काम करती थी। तभी वहाँ राजन और राधा आते हैं। राजन के हाथ में केक होता है। हेलो ताशी बेटा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। ताशी खुश होकर उनके पास जाती है और दोनों के पैर छूती है। राधा उसे गले लगा लेती है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी। आपको मेरा बर्थडे याद था। थैंक यू सो मच। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुम्हारा बर्थडे भूल जाएं? बेटा, पहले स्कूल में पढ़ाती हो, फिर यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाती हो, काफी थक जाती होगी। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अरे चलो चलो, जल्दी से केक कट करते हैं, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ताशी बच्चों और राजन राधा के साथ अपना बर्थडे मनाती है। देख बेटा, 10 साल हो गए, हम तो तुझसे मिलने आते ही रहते हैं, लेकिन तू कभी भी हमारे घर नहीं आई। मैंने तुझे कितनी बार कहा। कोई बात नहीं अंकल जी, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ हाँ भाई, मौका आ रहा है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी तुम्हें कुछ दिन वहीं रहना है। ऐसा क्या मौका है? कुछ दिनों में ही नेहा की शादी है और मेहमानों की तरह नहीं आना है तुझे, अब वहीं रहना है। हाँ हाँ, 2-4 दिन में अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है? जरूर आंटी जी, मैं पूरी तैयारी कर लूंगी। हाँ, और 4 दिन बाद मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। हाँ, और तब तक आर्यन भी इंडिया वापस आ जाएगा। ठीक है आंटी जी। राजन और राधा अपनी कार में वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में, राधा, तुम्हें ताशी कैसी लगती है? अरे ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? ताशी को तो बचपन से जानते हैं, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें पता है ना, मैंने ताशी के पापा से वादा किया था। मुझे सब याद है। ताशी बिल्कुल वैसी है जैसी बहू चाहती हूँ। हाँ, तो अब अच्छा मौका है, आर्यन भी वापस आ रहा है और अब इनकी उम्र भी ठीक है, हमें इन दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन हमें ताशी की मन की बात भी जाननी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, ताशी आर्यन को पसंद करेगी, शादी के लिए मानेगी? मुझे लगता है वो खुशी से मानेगी और उसे कोई ऐतराज भी नहीं होगा। आर्यन तो मान ही जाएगा, बचपन में भी वो ताशी को बहुत पसंद करता था। हाँ, नेहा की शादी हो जाए उसके बाद हम इनकी भी शादी करा देंगे। हाँ, अब टाइम आ गया है ताशी को अपनी बहू बनाकर अपना वादा पूरा करने का। उधर दूसरी तरफ राजन का बेटा आर्यन कनाडा में था। वो एक क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या के साथ डांस कर रहा था। म्यूजिक की तेज आवाज के बीच दोनों हंसते और बातें करते रहे। चलो अनन्या, चलते हैं। रुको ना आर्यन, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? यहाँ बहुत शोर हो रहा है, बाहर चलकर बात करते हैं। दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं। रात की ठंडी हवा में हल्की हल्की रोशनी थी। अनन्या, मुझे इंडिया वापस जाना है, 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? फिर मेरा क्या होगा? मैं क्लब में किसके साथ डांस करूंगी? अरे मेरी बहन की शादी है, मुझे जाना ही होगा। पक्का ना? तुम्हारी बहन की ही शादी है? कहीं तुम तो शादी नहीं कर रहे ना? पागल हो, कैसी बात करती हो? मैं शादी के बाद वापस आ जाऊंगा। अगर नहीं आए तो तुम जानते हो ना मैं क्या करूंगी। हाँ हाँ, अब चलो चलते हैं। अनन्या थोड़ी लड़खड़ाते हुए चल रही थी और आर्यन उसे संभालता हुआ बाहर निकल गया। ये सब वहां हो रहा था जबकि भारत में राजन और राधा ताशी और आर्यन की शादी की योजनाएं बना रहे थे। पर यहाँ कनाडा में आर्यन किसी और लड़की के साथ सपने देख रहा था। अगले ही दिन ताशी अपने सामान की पैकिंग कर रही थी। ये पहली बार था जब अनाथाश्रम में आने के बाद वो राजन के घर जा रही थी। उसके चेहरे पर उत्साह और थोड़ी घबराहट दोनों झलक रही थी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे घर आ रही हो। हाँ अंकल जी, मैं भी। नेहा तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, पर पता नहीं वो तुम्हें पहचान पाएगी या नहीं। नेहा दीदी को मैं देखते ही पहचान जाऊंगी। अभी तक नेहा को बताया नहीं कि तुम आ रही हो, उसके लिए एक सरप्राइज होगा। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ हाँ, और आर्यन भी कल वापस आ रहा है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही कार दरवाजे के पास रुकती है, नेहा दरवाजे पर आती है। मम्मी देखो, किसी लड़की के साथ आए हैं। ये कौन है? आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।